Hello students, welcome to the world of creative kiddos. Let's learn math with fun. Now fun begins. Students, our topic of today is coordinate geometry. Now what is coordinate geometry? A geometry is a branch in which the position on the plan is defined with the help of ordered pair of numbers. अब यहाँ पे ordered pair of numbers क्या होते हैं? जैसे सपोज हमने ये जो 3 पॉइंट लिया है ये x एक्सिस पे लिया है और दूसरा जो 2 पॉइंट है हमारा ये y एक्सिस पे है। आपको पता है जब भी हम ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ग्राफ हमारा x एक्सिस और y एक्सिस में हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमने लिए हुए हैं पॉइंट 3 एंड 2। जो 3 है वो लाई करता है ऑन एक्स एक्सिस एंड 2 जो है वो लाई कर रहा है ऑन वाई एक्सिस। ये 3 और 2 जो है ये है हमारा ऑर्डर्ड पेयर, इसीलिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है जिसमें हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। अब जो क्वाड्रेंट 1 होता है यहाँ पे हमारे जो x और y नंबर्स होते हैं वो दोनों पॉजिटिव में होते हैं और जो क्वाड्रेंट 2 होता है वहाँ पर हमारा जो x है वो नेगेटिव होता है और y जो है वो पॉजिटिव होता है। एंड सिमिलरली उसके नीचे क्वाड्रेंट 3 आता है हमारा जिसमें दोनों ही हमारे x और y जो हैं वो ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा x जो है वो पॉजिटिव रहता है और y जो है वो नेगेटिव रहता है। स्टूडेंट्स ये पार्ट जो है इसको बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और पूछा जाता है कि आपके क्वाड्रेंट 3 में x जो है वो पॉजिटिव रहता है या y जो है वो नेगेटिव रहता है, क्या रहता है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान होना चाहिए कि क्वाड्रेंट 1 में दोनों पॉजिटिव होते हैं, x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्वाड्रेंट 2 में आपका x जो है वो नेगेटिव रहता है, y पॉजिटिव रहता है। क्वाड्रेंट 3 में दोनों ही नेगेटिव रहते हैं एंड क्वाड्रेंट 4 में आपका x जो है वो पॉजिटिव रहता है और y जो है वो नेगेटिव रहता है। एब्सिसास, अब एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एब्सिसा होते हैं जो पॉइंट हमारे एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं उनको हम कहते हैं एब्सिसास। हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो एक्स एक्सिस होती है यहाँ पे जो पॉइंट लाई करेंगे वो होते हैं एब्सिसास और जो वाई एक्सिस में लाई करते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्डिनेट्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पे कुछ ऑर्डर्ड पेयर लिए हुए हैं। अब आपको ये बताना है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड में पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस में। अब जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है 3 एंड -5, इसमें आप बताइए ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। यहाँ पे हमारा x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? x पॉजिटिव और y जो है वो नेगेटिव है, तो ये हमारा क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा? क्वाड्रेंट 4। नेक्स्ट हमारा है -8 और -5, यहाँ पे दोनों माइनस के पॉइंट्स हैं, तो दोनों माइनस के पॉइंट्स लाई करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड अनदर है हमारा -7, 8, तो ये किस में लाई करेंगे? क्वाड्रेंट नंबर 2 में। अब फोर्थ में हमारे दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये क्वाड्रेंट 1 में लाई करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। एंड लास्ट जो है हमारा उसमें है हमारा -2, 3, और ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको ये सारा पढ़ना है और
अच्छे से समझना है इसको, ताकि आप बोर्ड में अच्छे से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट वी हैव डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। ये दो चीज़ें होती हैं इसमें, जिसमें आपके 3 नंबर के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला जो है वो होता है x² - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसको इस फार्मूला के हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो इसमें दो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज 2 3 एंड सेकेंड इज 4 1। लेट्स सॉल्व इट। यहाँ पे हमारे पास पोज पॉइंट है, लेट्स P इज इक्वल टू 2 3 एंड Q is equal to 4 1. Then x1 is equal to 2, x2 is equal to 4, y1 is equal to 3 and y2 is equal to 1. Now by using distance formula, distance PQ is equal to अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब जो वैल्यूज़ हमें पीछे हमने लिखी हैं x1 और y1 की, ये वाली वैल्यूज़ ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने डिस्टेंस फॉर्मूला में। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। अब ये आ जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4 और -2 इंटू -2 हो जाएगा 4। ये आ जाएगा अंडर रूट 8, जिसको हम 2√2 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दिस इज़ योर PQ का डिस्टेंस। ये आ गया आपका डिस्टेंस। फॉर्मूला की हेल्प से हमने P और Q के बीच का डिस्टेंस जो है वो उसको निकाल लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। एक और एग्जाम्पल करते हैं। Here P is equal to AB, Q is equal to -A - B. Then distance between P and Q is here x1 is equal to A, x2 is equal to -A, y1 is equal to B and y2 is equal to -B. And by using distance formula, distance PQ is equal to x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। This is equal to under root -A का होल स्क्वायर प्लस -B का होल स्क्वायर। This becomes -2A का होल स्क्वायर प्लस -2B का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -2A का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और ये आ जाएगा 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर। 4 में से हम दोनों को कॉमन लेंगे तो ये √2 जो है 2 का होल स्क्वायर करके 2 जो है वो बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 2 अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
यहाँ से 4 और 4 दोनों में से √2 जो है वो कॉमन होगा और √2 का होल स्क्वायर जो है वो स्क्वायर और √ कैंसिल हो जाएगा और 2 जो है वो बाहर आ जाएगा और वैल्यू आपके पास PQ का डिस्टेंस आ जाएगा 2 √a² प्लस b²। आई होप आपको ये क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट इज योर सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फार्मूला जो होता है इसमें x और y दोनों जो हैं कोऑर्डिनेट्स जो हैं हमें निकालने पड़ते हैं। जो x का फॉर्मूला है वो है x = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 एंड y ऑर्डिनेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। सो इसी तरह से हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं आगे। First question is find the ratio in which the line segments joining the point -3, 10 and 6, -8 is divided by -1 and 6। तो यहाँ पे हम पहले ग्राफिकली इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट्स ले लेते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है लाइन सेगमेंट है हमारे पास A और B। A हमारे पास पॉइंट है -3, 10 और B है हमारे पास 6, -8। और ये जो लाइन सेगमेंट है इसको मिड में हम इस k:1 की रेशियो में हम इसको काटेंगे और यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया हमें -1, 6। अब हम यही वैल्यूज़ जो हैं अपनी सेक्शन फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि हमारा है x = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। ये हम x और कोऑर्डिनेट के लिए निकाल रहे हैं। ये आ गया -1 = x की जगह हमने -1 पुट कर लिया k × 6 + 1 × -3 अपॉन k + 1। ये आ जाएगा हमारे पास, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ जाएगा -k - 1 = 6k - 3। ये हमारा बन जाएगा 7k = 2 और k की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2/7 फॉर x कोऑर्डिनेट। अब इसी तरह से हमें y कोऑर्डिनेट के लिए भी निकालना है। तो y कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है y = m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। तो अब यही वैल्यूज़ जो है हम अपने y और कोऑर्डिनेट में सब्स्टिट्यूट करेंगे जो है 6 = y की वैल्यू यहाँ पे 6 दी है। 6 = k -8 + 1 × 10 अपॉन k + 1। ये आ जाएगी। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6k + 6 = -8k + 10। के जो हैं उनको हम एक तरफ कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 14k = 4। तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी k = 4/14 जो आ जाएगा हमारे पास 2/7 फॉर y ऑर्डिनेट्स। ये y ऑर्डिनेट्स के लिए आया है। आपने देखा होगा कि हमारा जो प्रीवियस जो हमने निकाला था उसमें हमारा x कोऑर्डिनेट के लिए भी जो हमारा आया वो भी 2/7 था और जो हमने अभी जो निकाला है वो हमारा y कोऑर्डिनेट के लिए वो भी 2/7 है। वैल्यूज़ दोनों की सेम हैं। दिस मीन्स कि अब हमारी जो रिक्वायर्ड रेशो है वो है 2:7। नाउ द रिक्वायर्ड रेशो इज़ 2:7। इसी तरह से आपको सारे सेक्शन फार्मूलाज जो हैं वो निकालने, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें इसकी रिक्वायर्ड रेशो बतानी है तो वही हमने रिक्वायर्ड रेशो जो है आपको इसकी बताई है कि वो रेशो जो है इज़ 2
3:7। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं, आपको इनको सबको सॉल्व करना है। इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने डाला हुआ है ये 2017 में CBSE द्वारा पूछा गया था। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप करिएगा और मुझे अपना कमेंट में शेयर करिएगा कि क्या आपका रिस्पॉन्स रहा। This was all about coordinate geometry. I hope you like it. If you like it, then please like, share, comment and subscribe.